बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इस सीरीज़ में प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी में सन कवर कर चुके हैं, मून कवर कर चुके हैं और मरकरी कवर कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है जो है वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस एस्ट्रोलॉजी में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन लाइफ पे, जो हम आम इंसानों पे उसके क्या क्या असरात होते हैं और किस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं किसी के भी चार्ट के अंदर। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, वीनस जो होता है ना, वो आपके चार्ट के अंदर एक, अगर एक सिंपल वर्ड कहा जाए ना वीनस के लिए, कि एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन किया जाए, जिस जिस चीज़ में आपको प्लेजर आता है वो वीनस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके 5 सेंसेस हैं, ठीक है, टच सेंस, स्पीक, हियरिंग एंड जो 5 सेंसेस हैं उन सब में जो जो आपको प्लेजर आता है। देखें, अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आपको अच्छा लग रहा है जब भी आप सुन रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है उसको सुनने में। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, कोई मैच देख रहे हैं क्रिकेट का, या फिर आप कोई गेम देख रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में प्लेजर आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं। इसीलिए वीनस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करने की बात करें, ठीक है, जो भी आप अगर अच्छी बात कर रहे हैं, कोई रोमांटिक बात कर रहे हैं, किसी से कोई इखलाक की बात कर रहे हैं, तो वो भी वीनस के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हियरिंग की बात करें, तो हमने सुनने की बात की। जितने भी हमारे सेंसेस हैं, जिस चीज़ में भी इंसान को प्लेजर फील होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। वीनस के एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 हाउसेस का लॉर्ड है वीनस। नंबर 1 टॉरस का, नंबर 2 लिब्रा साइन का। और नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर टॉरस सेकंड नंबर का साइन है एंड लिब्रा जो है वो 7 नंबर का साइन है। तो वीनस हमारा जितना भी फूड हम लेते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके, वो सब वीनस नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। देखें, एस्ट्रल हम एक किसी पर्सनल बंदे का बर्थ चार्ट अगर देख रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर जो साइन सेकंड हाउस रूल करेगा, हमने जब असेंडेंट सीरीज हम कर रहे थे, चार्ट बना के हमने एक्सप्लेन किया था, जो सेकंड हाउस होता है वो आपके खाने का होता है, आपके माउथ का होता है, माउथ रीजन का, आपकी स्पीच का होता है। तो वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह का फूड जो है ये इनटेक करेगा, इसको पसंद होगा, किस तरह का खाना खाना पसंद होगा। मगर अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम होल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जो वीनस चीज़ें नेचुरली सिग्निफाई करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वीनस हमारा फूड है। कोई भी वाइट कलर की मीठी चीज़, या कोई भी मीठी चीज़, जिससे कि मीठी चीज़ हम जब भी खाते हैं जिससे हमें प्लेजर आता है, हमें मज़ा आता है, तो वो भी चीज़ें वीनस रिप्रेजेंट करता है। सभी तरह का आर्ट, सिनेमा, मूवी, एंटरटेनमेंट, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या पाकिस्तानी मूवीज़ हों, तो उन सबको भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। आपका म्यूज़िक, जिस जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, आपका सिनेमा जितना भी है, वो सब चीज़ें वीनस रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एक्टर्स, सिंगर्स, जो भी जितने भी ये एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो सब वीनस के अंदर आते हैं। जितने भी कॉस्मेटिक्स है आपका, सही है, जो आपको ब्यूटी के लिए आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो ये सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक, मेकअप आपका, ये सब आता है इसके अंदर, वीनस के अंदर। वीनस, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो वीनस मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वीनस रिप्रेजेंट करता है आपकी कार को। आपकी कार को अगर हम आपकी कार देखें, आपका घर देखें, आपकी लग्जरी देखें, देखें, एक चीज़ होती है नीड और एक होती है लग्जरी। अगर एक होती है इंसान की ज़रूरत, कि जो उसको ज़रूरत हो वो उस चीज़ की तरफ जाए, और एक होता है कि ज़रूरत तो है, वो चीज़ है, मगर उसमें भी लग्जरी देखते हैं कुछ लोग। तो जो लग्जरी वाली चीज़ है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में आए, आपकी कार में आए। देखिए, कार 2 तरह की होती हैं। कार एक नॉर्मली बंदा टोयोटा भी रख सकता है, मगर कुछ लोग बीएमडब्ल्यू, ऑडी और उससे भी ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा अच्छी कार रखते हैं, जो और ज़्यादा लग्जरियस होती है, उनको अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है, ये वीनस की वजह से, ये जो प्लेजर है, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी लग्जरी में होते हैं तो आपको मज़ा आता है। तो ये चीज़ें भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेक्स लाइफ को वीनस रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आपके जो स्पर्म है, मेल के अंदर स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, और फीमेल के अंदर आपकी ओवरीज को, ओवम को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल एग्स को रिप्रेजेंट करता है फीमेल के अंदर।
आपकी बॉडी में जितनी भी एक अट्रैक्टिवनेस है, देखें ये एक बहुत कॉमन फीचर होता है जिन लोगों के चार्ट के बर्थ चार्ट के अंदर उन लोगों का वीनस अच्छा प्लेस्ड होता है या अपने ही साइन में प्लेस्ड होता है, तो उन लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए जो लोग जिन लोगों को देखें, वीनस की एक बहुत कॉमन बात है कि जिन लोगों के चार्ट में ये वेल प्लेस्ड होता है, मीन्स कि अपने ही साइन में प्लेस हो, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है। ये अट्रैक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम किसी भी आदमी की अगर ये देखेंगे कि इसके अंदर कितनी कशिश है, ये कितने लोगों को अपनी तरफ जो है इसकी तरफ अटेंशन हो सकती है लोगों की, तो हम ये वीनस से देखते हैं। वीनस से हम देखें, अगर हम करियर वाइज बात करें तो वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को, आपका ये जितना भी हमने बात किया अभी, इंटरटेनमेंट हो गया आपका, जितनी भी ये फिल्म्स हो गई, फिल्म मेकिंग हो गई, जिसमें आपको इंटरटेनमेंट, हर तरह का इंटरटेनमेंट, आप आप कोई गेम देख रहे हैं जो टीवी पे देख रहे हैं, ये भी एक तरह का इंटरटेनमेंट है। आप खुद नहीं खेल रहे मगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी इसी तरह की, जो लोग के खेलते हैं या जो लोग इस तरह की फ़िल्म बनाते हैं जिनको लोग देखते हैं, जो अच्छे दिखते हैं। देखिए ज़्यादातर एक्टर्स जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, इसीलिए वो एक्टर होते हैं। तो ये उनके चार्ट के अंदर वीनस जो होता है बहुत वेल प्लेस्ड। अगर हम डेज़ की बात करें तो दिनों के अंदर जो वीक्स में 7 दिन होते हैं उसमें से वीनस रिप्रेजेंट करता है फ्राइडे के दिन को, और वीनस जो है वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, हमने बात की। वीनस एक बहुत ज़्यादा सेंसुअल प्लैनेट है। देखें, अगर मेल का हम किसी का चार्ट देख रहे हैं और उसके अंदर हमें उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ को देखना होगा, क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में हमने बताया आपको कि जो लिब्रा साइन है वो 7th साइन है नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में, और 7th हाउस जो होता है उससे सारी चीज़ें जो रिप्रेजेंट होती हैं वो यही होती हैं, आपकी मैरिज, आपकी लीगल पार्टनरशिप्स, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स। तो हम इस चार्ट से अगर मेल के चार्ट में देखेंगे ना, तो हम उससे ये देखेंगे, उसकी अगर गर्लफ्रेंड्स के बारे में हमें देखना हो या उसकी वाइफ के बारे में देखना हो, तो हम वीनस रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, बर्थ चार्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें, देखिए प्राइमरी सिग्निफिकेटर फीमेल का जो बॉयफ्रेंड होता है उसके लिए मार्स होता है, और सेकेंडली वीनस भी होता है। मगर जो वीनस से हम जितने भी रिलेशनशिप होंगे, जितनी भी उसकी लव अफेयर्स होंगे, हम ये चीज़ें जो हैं वीनस से देखते हैं किसी भी फीमेल के चार्ट के अंदर मेनली। मगर मेल के चार्ट के अंदर हम उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड वीनस से ही देखते हैं। वीनस की अगर हम एक्सल्टेशन साइन की बात करें और डिबिलिटेशन साइन की बात करें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो वीनस एक्सल्ट होता है पाइसेस साइन के अंदर। हम जब पाइसेस असेंडेंट सीरीज कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पाइसेस लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, ये लोग ज़्यादातर एक्टर आर्टिस्ट होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। देखें, एस्ट्रोलॉजी में अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझें तो उसके अंदर हर चीज़ लिंक करती है एक दूसरे से। वीनस के बाद देखें, वीनस के बारे में हमने आपको बताया, वीनस जो है वो प्लेजर है, एक अगर सिंपल वर्ड में बात करें। और ये ऐसे काम है जिनमें इंसान को मज़ा आता है करने में भी। ये कोई आपको ऐसा इस चीज़ का माना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी मेहनत लगती है, बहुत एक्ट करना पड़ता है आपको, सारी चीज़ें होती हैं, मगर फिर भी उसमें एंटरटेनमेंट शामिल है। तो इसीलिए वीनस को पाइसेस के अंदर एक्सल्टेशन साइन उसका माना गया है। वो वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील करता है, और इंसानी ज़िंदगी में जिसके भी चार्ट में अगर वो एक्सल्टेशन साइन के अंदर प्लेस्ड हो, तो वो बेटर रिज़ल्ट देता है उसकी लाइफ़ के अंदर उन एस्पेक्ट पे जिनकी हमने अभी बात की। इसी तरीके से जो वीनस का डिबिलिटेशन साइन है, विर्गो साइन, विर्गो के अंदर वीनस जो है वो अपने आप को वीक फील करता है। देखिए, विर्गो के बारे में हमने बात की थी, विर्गो साइन जो है ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एनालिटिकल, इस तरह के हिसाब किताब। और अगर आप इस वीनस की लग्जरी की देखें, लग्जरी में कोई आप एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लग्जरी की कीमत आप अपनी मर्जी से ले रहे होते हो, आपको ये ज़रूरत नहीं होती कि आप कैलकुलेट करके लोगे। अब लग्जरी जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, इस तरह की लग्ज़री, या कोई हाउस खरीदते हैं, कोई अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, तो आप ये नहीं फिर पैसों को नहीं देखते आप, तो इसमें कैलकुलेशन या एनालिसिस नहीं आता। इसीलिए वीनस जो है यहाँ पे बहुत वीक फ़ील करता है। और इन लोगों के भी चार्ट के अंदर वीनस बैडली प्लेस्ड होता है या विर्गो साइन के प्लेस्ड होता है ना, तो इनके इनके रिलेशनशिप लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। मेल के चार्ट में अगर होता है तो ये फीमेल्स के अंदर आपने देखा हो, कुछ लोग होते हैं कि जो इतना ज़्यादा उनके अफेयर्स नहीं होते, वो डायरेक्ट बस जाके उनके फैमिली कोई पसंद करती है और उनकी शादी हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं और वो अच्छी लाइफ गुजारते हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर कुछ लोग होते हैं, उनके 3, 4, 5 अफेयर रह चुके होते हैं शादी से पहले अमूमन, तो ये उन लोगों को उसमें डिफरेंस है। जिसका भी वीक होता है वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, उनके अंदर ज़्यादा इस फीमेल की तरफ अपनी ज़िंदगी में जो है अट्रैक्ट नहीं होते, और उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा लग्जरी नहीं होती। उनको वो कैलकुलेटिव होते हैं ज़्यादातर, वो इस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं, मेरी अगर मैं कार, अगर उनके पास पैसा हो भी तो वो ऐसी ही कार लेंगे कि जैसे उनकी जो काम चल रहा है, उनको हर चीज़ मिल रही है, वो लग्ज़री की तरफ नहीं जाते। इन लोगों को लग्ज़री पसंद ही नहीं होती।
अगर आम वर्डों में कहा जाए तो उनको सेंस ही नहीं बैठता उस चीज़ का कि ये नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मैं ज़ाया करूँ, इससे बेहतर है कि मैं ये बचा लूँ। इस तरह की फीलिंग होती है और जिसका भी एग्ज़ल्ट होता है तो वो लोग बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ारते हैं। हमारे जो जितने भी कपड़े हैं, देखिए कपड़े भी हमें कपड़े पहन के भी हमें अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो हमें प्लेज़र आता है जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो जितने भी कपड़े हैं, जो भी आप खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, वो सब वीनस रिप्रेज़ेंट करता है। जितनी भी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, जितने भी आप क्योंकि देखिए जब भी आप कोई अच्छा गोल्ड का सेट लेते हैं या किसी भी चीज़ का इमिटेशन सेट भी लेते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है, आपको प्लेज़र आता है उस चीज़ में। ऑर्नामेंट्स सारे, वो सब भी वीनस रिप्रेज़ेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जो आपका कैश है, देखिए फाइनेंस जो है ना आपका, वो रिप्रेज़ेंट करेगा जुपिटर, मगर जो आपके जो नोट होते हैं, करेंसी नोट जो हाथ में, वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है आपके घर के अंदर बाहर, जितने भी आप जो है, जो आपको देख के अच्छा लग रहा है, जो आपको आपको जिस चीज़ को देख के आपका दिल कर रहा है कि आप इसके बारे में और जानें, वो सारी चीज़ें वीनस रिप्रेजेंट करता है। अगर हम जगहों की बात करें तो सिनेमा हो गया, आपके थीम पार्क्स हो गए, आपकी जितनी भी ब्यूटी सैलून्स हैं, जहाँ पे आप अगर हेयर ड्रेसर के पास भी जा रहे हैं तो देखें वहाँ पे आप अच्छा फ़ील करने के लिए जा रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें भी वीनस रिप्रेजेंट कर। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रेमेडी की बात है। देखें, रेमेडी ये नहीं होती, जो जितना मैंने समझा और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कि आप स्टोन्स पहन लें तो आपके हालात बदल जाएँगे, या आप कोई रेमेडी ये होती है कि जो आपकी डेली लाइफ़ होती है, आप उसके अंदर अपनी चेंजेज़ लाएँ। इसीलिए देखिए कहा भी ये जाता है कि जब तक आप अपने आप के चेंज नहीं करते, जब तक आपके हालात चेंज नहीं होते। इसीलिए ये गाइडेंस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को, इसको, क्योंकि आप अगर आप इस बारे में समझें और अपने आप को अपना चार्ट खुद रीड कर सकें, तो ये आपको एक गाइड मिलती है कि आखिर मैं किस चीज़ से अपनी लाइफ को मज़ीद बेटर कर सकता हूँ। तो अगर आप कभी भी डिप्रेस्ड फ़ील करें, तो आप जो है ना तैयार होके आपको अच्छा फ़ील होता है। तो ये चीज़ें भी देखें एक रेमेडी है। कभी भी आप जो जो भी इंसान ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है या किसी भी वजह से उसको डिप्रेशन होता है, तो वो अब तैयार होके रहा करे। अच्छे घर के अंदर भी अगर वो रहे, तो वो ये कहीं जा नहीं रहा, लेट्स सपोज़ अगर वो कहीं जा नहीं रहा, तो वो तैयार हो एटलीस्ट निकल के बाहर ऐसे ही घूम के कहीं पे कॉफ़ी शॉप पे या चाय के होटल पे चाय पी के आए, या कहीं घूम के आ जाए, कहीं शॉपिंग पे चला जाए, तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है। और आप अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं तो ये वीनस की एनर्जी को एक्टिवेट करता है, और वीनस प्लेज़र को रिप्रेज़ेंट करता है, तो आपको इस चीज़ में अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है। आप नेचुरली देखेंगे कि आपको अच्छा फ़ील होगा। और जिन लोगों के चार्ट के अंदर वीनस अच्छा प्लेस्ड होता है ना, अगर किसी फीमेल के चार्ट में, तो आपने देखा होगा कुछ, देखिए एक घर के अंदर हम रहते हैं और एक बाहर जाते हैं तो हम तैयार होते हैं। ऐसे लोग जिनका वीनस बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है ना, वो लोग घर के अंदर भी आप कभी उनके चले जाएँ तो वो आपको अप टू डेट तैयार हुए हुए मिलेंगे, कि जैसे कि कहीं जा रहे हैं, मगर वो कहीं जा नहीं रहे होते, उनको इस चीज़ में अच्छा लगता है। और अगर किसी फीमेल के चार्ट में वीनस एक्सल्टेड पोज़ीशन पे या अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, तो वो लोग कभी अपने रूम से भी लिपस्टिक के बगैर बाहर नहीं निकलते। इतना इस इन चीज़ों को वीनस रिप्रेजेंट करता है, उन पे इतना असर होता है अगर वीनस इस चीज़ को, साइन को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपकी देखें, जितनी भी आपके अंदर एक किसी इंसान के अंदर ब्यूटी है, और ज़्यादातर हम देखें ब्यूटी को फेमिनाइन एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने बात की थी कि देखिए मदर के अलावा आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो जिनसे आप डेली बेसिस पे काम पे मिलते हैं या किसी भी सिलसिले से मिलते हैं, आप कहीं टीचिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट फीमेल हो सकते हैं, आपके क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट्स आपके फीमेल क्लाइंट्स हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ का हमने बात की, ये सारी औरतें जितनी भी फीमेल है, मेल के चार्ट में ये सब रिप्रेजेंट करता है वीनस। आपका जितना भी नेटवर्क सर्कल, और जिन लोगों के चार्ट नेटवर्क सर्कल, उन लोगों का जो जिनके चार्ट के अंदर वीनस अच्छी पोजीशन पे होता है, उनका ज़्यादा फीमेल नेटवर्क सर्कल होता है उन आदमियों का। और ये लोग, इनको औरतों से, मतलब आप ये समझ सकते हैं, फीमेल इनके लिए बेनिफिक प्रूव होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे इनको फ़ायदा होता है, तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, मगर इनके लिए इनको अच्छी सलाह भी देती हैं। इनकी ज़्यादातर, अगर हम के कुछ लोग होते हैं ना, उनकी फीमेल फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है, मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग फीमेल से ज़्यादा होती है। इन लोगों के चार्ट में वीनस वेल प्लेस्ड होता है। अगर हम वीनस के बारे में बात करें कि वीनस कितने दिन स्काई के अंदर एक साइन के अंदर रहता है, तो वो 23 डेज़ के लिए एक साइन के अंदर रहता है। लेट्स सपोज़ कि अगर आज वीनस वीनस जो है स्काई के अंदर सेजिटेरियस साइन से गुजर रहा होगा, तो वो 23 डेज़ बाद वो कैप्रिकॉर्न साइन में आएगा। उसके 23 डेज़ बाद वो एक्वेरियस साइन में आएगा। जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि मरकरी का जो स्पैन होता है वन साइन के अंदर, वो होता है 25 डेज़। इसी तरह से वीनस का होता है 23 डेज़। तो
हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।